हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलोत्पल ध्वज सिन्हा। मैं एक पेंटर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। वैसे मैं त्रिपुरा से हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आई स्टे हियर एट शिलोंग। शिलोंग बहुत ही खूबसूरत एक जगह है जो मेघालय का कैपिटल है। एक आर्टिस्ट के लिए या तो फिर किसी भी एक इंसान के लिए जो नेचर लवर है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है टू स्टे। ये क्या है फ्रेंड्स, क्रिश्चियनिटी यहाँ का एक प्रोमिनेंट रिलीजन है। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बुद्धिस्ट भी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ये एकदम माउंटेनियस रीजन है। हम यहाँ पे रहते हैं, मदान लवन। वो मेरा दोस्त है। दैट बॉय इज कमिंग। हाय, हाउ आर यू? ओके। माउंटेनियस है पूरी जगह। यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल हैं और हम आर्टिस्ट लोग ये सिंप्लिसिटी को बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई हैव बैक टू माई स्टूडियो जहाँ पे मैं पेंटिंग करता हूँ। एक ऑयल पेंटिंग है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये कुछ पेंटिंग्स है जो एक्रेलिक में है, ऑयल में है, जो येट टू बी फिनिश्ड, येट टू बी अकॉम्प्लिश्ड। ये एक ऑयल पेंटिंग है जो मैंने कुछ ही दिन पहले फिनिश किया। फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा एक लाइब्रेरी है, जो बुक शेल्फ है। और ये यहाँ पे जो वर्ल्ड हिस्टोरी के बुक्स है, इंडियन फिलोसॉफी के बुक्स हैं, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कभी। ये जो चैनल है मेरा, इस चैनल का नाम है आर्ट इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन आर्ट। मैं एक पेंटर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पेंटिंग को यहाँ पे नहीं प्रमोट करूँगा या तो फिर पेंटिंग का टेक्निक्स आप लोगों को बताऊँगा, ऐसा नहीं। मैं बाकी चीज़ें जो मैं आर्ट मानता हूँ, द प्लेस, द नेचर, इवन मे बी कुकिंग, एवरीथिंग मैं आप लोगों को एज इन आर्ट फॉर्म के तरीके से आप लोगों को पेश करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए मैं किस तरीके से ज़िंदगी को लीड करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं ऑयल पेंटिंग करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं किस तरीके से ऑयल पेंट करता हूँ। शायद जो पेंटर्स हैं, ऑयल पेंटर्स, जो बिगिनर्स हैं, उनको थोड़ा इस चीज़ का आइडिया हो किस तरीके से ऑयल पेंट किया जाता है। अ, देखिए, मैं गुजरात का एमएस यूनिवर्सिटी में, जो बहुत ही एक रिनाउंड फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया। 6 साल, 4 साल बैचलर का और 2 साल मास्टर्स का। तो वहाँ पे पेंटिंग स्पेशलाइज़ेशन से मैंने किया। तो हमारे वहाँ पे टेक्निकली हम जहाँ पे स्टडी किया, हमारे वहाँ के टीचर्स लोग हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा हम लोगों को अ, सोचने का सोचने के लिए टीच करते थे। क्योंकि हम लोग को टीचर्स को ऐसा लगता था कि टेक्निकली अपने वे से कोई भी स्टूडेंट खुद को डेवलप कर सकता है। द मेन कंसर्न इज़ टू हाउ टू डेवलप अ कंसेप्ट। और इस तरीके से हम लोग पेंट करते रहे। अपने-अपने तरीके से हम लोगों ने अपने जो आर्ट का टेक्निक्स है, वो डेवलप किया। मेरे काफ़ी सारे क्लासमेट्स थे जिन लोगों ने वीडियो से काम किया, काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं जिन लोगों ने इंस्टॉलेशन किया और कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस किया। वहाँ पे एकदम इंडिपेंडेंट सा एक कल्चर है, हमने जहाँ पे पढ़ाई किया और इसीलिए वो इतना सिग्निफिकेंट एक कॉलेज है इंडिया में। तो मैं एज़ अ पेंटर जिस तरीके से स्टार्ट किया, स्टिल आई एम अ पेंटर एंड आई विल रिमेन ए पेंटर बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई डू माय बेस्ट। तो मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से मैं पेंटिंग को अप्रोच करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पेंटिंग है मैं कर रहा हूँ, ये जो पेंटिंग है फ्रेंड्स, ये पेंटिंग एक्चुअली मेरा जो रॉ इमोशंस है, मेरा एवरी पेंटिंग आई वुड से रेदर, सारे पेंटिंग्स में जो मेरे इर्द-गिर्द में जो फैमिली है या तो फिर द पीपल हू आर वेरी क्लोज टू मी, मैं उनको ही बनाता हूँ। मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं इमोशनली रिलेटेड हूँ, मैं उनको ही बनाता हूँ। तो काम करते-करते जो इमोशनल जो अंडरप्ले रहता है, जिस इंसान को बनाता हूँ, उसके साथ इमोशनल जो एक अटैचमेंट रहता है या तो फिर डिटैचमेंट रहता है, वो चीज़ पेंट करने में करने से आई फील चार्ज्ड अप। और मैं सिंस बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्ट वर्क, तब से लेके अब तक मैं आई मेक माय नोन पीपल एंड दोज़ इमोशनल जो इंटरप्ले होता है, वो सब पीपल को बनाने में, उनका लाइफ़ स्टोरी को डिपिक्ट करने में, वो मुझे एज़ अ पेंटर बहुत चार्ज्ड अप करता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कैनवास इन द बोर्ड किया है। ये बोर्ड मैंने बाज़ार से खरीदा है, आई मीन मार्केट का आर्ट स्टोर रूम से खरीदा है। और बोर्ड का देखिए, कैनवास बोर्ड का जो फीचर है वो ऐसा है कि वो अच्छा है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं एक टाइम के बाद वो बेंट हो जाता है। लेकिन वो बेंटनेस आप रोक सकते हो
अगर आपने अच्छी तरीके से काम खत्म होने के बाद फ्रेमिंग किया तो पीछे एक बैकअप देके, तो वो बेंट चीज़ें आप रोक सकते हो। और पहले मैं एक घड़ी मेरे साथ रखता हूँ। देखिए अभी 11 बज के 5 मिनट हैं। वो घड़ी इसलिए रखता हूँ क्योंकि पेंटिंग करते-करते अक्सर हम लोग खो जाते हैं। टाइम के ट्रैप में हम लोग नहीं रहते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि कितना देर तक हम बैठे हैं। इस तरीके का चीज़ें होता है, तो इसलिए मैं एक घड़ी रखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितना टाइम से मैं पेंट कर रहा हूँ। तो एवरी हाफ एन आवर के बाद मैं उठता हूँ एंड आई टेक अ ब्रेक सो दैट मेरा हेल्थ भी इंटैक्ट रहे। क्योंकि हम लोग को टाइम का पता नहीं चलता है, तो हम लोग हेल्थ के अगेंस्ट जाके बहुत कुछ करते हैं, जो हम लोग जब ग्रोइंग एज में हमारा बॉडी में काफ़ी सारे तकलीफ आ सकता है। तो मैं समय को हमेशा हमेशा मेजर मेजर करके रखना चाहता हूँ व्हेनेवर आई पेंट, बिकॉज़ ये दुनिया, पेंटिंग का दुनिया एक अफ़ीम का दुनिया के जैसा है। आप अंदर घुसते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो दोस्तों, मैं अपना वॉच को आई पुट समवेयर नियर बाय लाइक दिस प्लेस, ओके। और अभी ये मेरा पैलेट है फ्रेंड्स। तो पैलेट्स में मैं ये कलर, ये हुआ मेरा लिंसीड ऑयल, मैंने ब्रश लिया और पैलेट्स में ये जो पेंटिंग का जो ग्रीन ग्रासेस है वो मैं बना रहा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा जो एक्जिस्टेंट जो कलर है ग्रास का, उसके साथ आई विल यूज़ अ लिटिल बिट वाइट। इसको एक लाइटर टोन बनाऊंगा। फिर इस कलर को मैं डार्क कलर के ऊपर अप्लाई करूंगा। कहाँ पे पेंट लगाना है, कहाँ पे नहीं, वो दोस्तों जब आप रेगुलर पेंट करोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि मुझे पता है अभी कि कहाँ पे मुझे पेंट लगाना है, बिकॉज़ मन का सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब कोई काम करते हैं, तो हम मन का भी सुनते हैं, उसी तरीके से पेंटिंग में हमारा मन क्या बोल रहा है, उसमें हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। तो इस तरीके से मन को फ़ॉलो करने से आपको एक्स्ट्रा जो कलर या तो फिर एक्स्ट्रा जो एफर्ट है, वो नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, ऑयल एक ऐसा मीडियम है, जो आप अगर उसका तकनीकी या तो फिर आप अच्छी तरीके से अगर उस मीडिया को अगर आपने अपना लिया, तो आप कभी भी इस पेंटिंग को कर सकते हो। आपका अगर कोई मिस्टेक हुआ, तो इस मिस्टेक को आप एलिमिनेट करके आप फिर कर सकते हो काम को। तो जैसे कि वाटर कलर्स हुआ, फिर एक्रिलिक कलर हुआ, उसमें आपको इतना ऑप्शन नहीं मिलता है, जितना ऑयल में मिलता है। देखिए, ये पेंटिंग मैंने करीबन 1 साल पहले स्टार्ट किया था, फिर मैंने रख दिया। हम लोग आर्टिस्ट लोग बहुत ही मूडी होते हैं। जैसे कि ये काम मैंने स्टार्ट किया था 1 साल पहले, फिर उसको करने के बाद रख दिया था करीबन 6 महीने के लिए, जब तक मेरा मूड ना आए। लेकिन ये भी एक फैक्टर था कि मैं जिस रीजन में रहता हूँ, अ, वहाँ पे समर एक्चुअली समर के बाद जो रेनी सीज़न आता है, जो मानसून आता है,
तब 6-7 महीने तक यू कैन नॉट वर्क ऑन ऑयल, क्योंकि हमेशा चिपचिपा रहता है और फंगस प्रोन रहता है। तो उस टाइम मैं एक्रिलिक करता हूँ। एक्रिलिक में भी फंगस का चांसेस है, लेकिन थोड़ा कम है फ्रेंड्स। ऑयल में तो चिपचिपा हट रहता है, जिसके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है करना। तो मैं जैसे कि अभी विंटर का सीज़न है, तो वेदर ड्राई है, तो अभी मैं ऑयल कर सकता हूँ इधर। और फिर धीरे-धीरे जब समर आएगा, समर तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन रेनी सीज़न जैसे ही स्टार्ट होगा, आई नीड टू फिनिश इट ऑफ, फिर पैक करना है, फिर मुझे एक्रिलिक में या दूसरे किसी मीडियम में मैं फिर शिफ्ट हो जाता हूँ। हम लोगों का एंटायर नॉर्थ ईस्ट का वेदर करीब-करीब ऐसा ही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो वेदर है, वो करीब-करीब ऐसा ही है। लोग अगर ऑयल करते हैं मानसून के टाइम में, तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन का अंत नहीं होता है। ड्राई होता ही नहीं है। ऑयल पेंटिंग का एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप जब ऑयल कलर यूज़ करते हो, दैट इज़ लिंसीड ऑयल, तब आपका पेंटिंग पेंटिंग को एकदम आपका पेंटिंग एकदम लाइफ़फुल हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक एक जो ब्राइटनेस है, एक जो शाइनी इफ़ेक्ट है ऑयल का, वो एकदम लाइफ़ को तरोताज़ा कर देता है, ऐसा लगता है। अभी मेरा कलर का एक रीजियन में मैं थोड़ा येलोइश एक पिगमेंट यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको ऑयल यूज़ करना है, तो अच्छे कलर्स यूज़ करें। जैसे कि मैं ये विंसर एंड न्यूटन का जो कलर है, ऑयल कलर मैं यूज़ करता हूँ। ये ऐसा नहीं, दिस कलर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा कलर अगर यूज़ करेंगे, तो ये पूरा सीज़न तक आपको ले जा सकता है। तो अभी मैं ये जो कलर है, आई विल मिक्स इट अप। एक मिनट पे ये कलर निकालूँगा। फिर इस कलर को थोड़ा लिंसीड ऑयल एक्स्ट्रा ऐड करके आई विल मिक्स दिस कलर एंड मेक इट मोर येलो। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपका पेंटिंग में कितना येलो आपको लगाना है। मैंने जो कलर मुझे चाहिए, मैं वो कलर बना लिया। अभी आई विल अप्लाई द कलर into the surface where I needed it the most. ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया को मैं थोड़ा इसी कलर से पेंट करना चाहता हूँ। अलग-अलग पेंटर्स का अलग-अलग डिमांड रहता है अपने पेंटिंग से, अलग-अलग क्राइटेरियाज़ रहता है। अ, मैं जो भी चीज़ें पेंट करता हूँ दोस्तों, वो मेरा जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मैं पहले ही बोला कि वो फैमिली ओरिएंटेड रहता है। मैं मेरा सब्जेक्ट को इन अ पोएटिक वे, मेटाफोरिकल वे आई एक्सप्रेस देम। जो कभी एक पोएट जिस तरीके से अ, शब्दों से अपने आप को बयाँ करता है इन अ मेटाफोरिकल वे, उसी तरीके से मैं मेरे पेंटिंग के थ्रू मेरे इमोशंस को बयाँ करता हूँ इन अ पोएटिक वे ऑफ कोर्स।
जो ह्यूमन इमोशंस है, जो ह्यूमन लगाव है एक के साथ दूसरे का, वो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दोस्तों साथ ही साथ जो मेरा जो एग्ज़िस्टेंस है या तो फिर ह्यूमन एग्ज़िस्टेंस जो है, उसको इंटरस्टेलर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना और अ, दोनों को एक ही तरीके से रिप्रेज़ेंट करना और इंटरस्टेलर यूनिवर्स को समझना मेरे पेंटिंग के थ्रू, ये भी मेरा एक पर्पस हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अपना एग्ज़िस्टेंस का क्वेश्चन के साथ मर्ज हो जाए। और एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स वो बात है फ्रेंड्स कि आर्टिस्ट जब बहुत साल काम करता है, तो देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन आर्टिस्ट लूज़ देमसेल्व्स इन द प्रोसेस। तो मैं ये बिलीव करता हूँ, हालाँकि मेरे साथ होता है और मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ भी होता है, जो बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट हैं, कि नेचर का एक क्रिएटिव फ़ोर्स, एक गाइडिंग स्पिरिट बन जाता है, हम लोगों को हेल्प करता है अपने मंज़िल तक पहुँचने के लिए। फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगा कि अक्सर मैं एक्चुअली मेरा वीडियो जब मैं लेता हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रश स्ट्रोक के अलाइनमेंट में मेरा जो कैमरा का जो एंगल है वो रहे, लेकिन अक्सर ये चीज़ मिस हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ट्राइपॉड में मैं मेरा वीडियो बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल मैं ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। एक हाथ काम करता है तो दूसरा हाथ अगर वीडियो पकड़ता है, इससे ज़्यादा क्लोज़ तो हो ही नहीं सकता कुछ। एक टाइम आता है दोस्तों पेंटिंग करते-करते, जब खुद बेखुद हमको लगता है कि पेंटिंग को और आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हम पेंटिंग को छोड़ सकते हैं। वो छोड़ना भी एक एक रियलाइज़ेशन के थ्रू आता है कि और मैं ये पेंटिंग नहीं करना चाहता हूँ। लियोनार्डो दा विंसी जिन्होंने जो महान आर्टिस्ट जिन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया, लोग ऐसा बोलते हैं कि 12 साल तक उन्होंने उसको पेंट किया अपने मूड के हिसाब से और जब उन्होंने पेंटिंग को छोड़ा 12 साल बाद, तब भी वो पेंटिंग टोटली कंप्लीट नहीं था। तो इस तरीके से आर्टिस्ट खुद को एक्सप्रेस करता है और पेंटिंग का काम में या तो फिर कोई भी आर्ट प्रोसेस में वो खुद को इंडल्ज करता है। आर्टिस्ट का मूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आर्ट बनाने के वक़्त। वो अपना मर्ज़ी का मालिक होता है, लेकिन फिर भी मेरा इंडिविजुअली मानना ये है कि जो काम स्टार्ट किया, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रोफ़ेशन का हो, वो काम को ख़त्म करना चाहिए।
एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, आपको आर्ट को अपने कंट्रोल में आना लाना है। आप जब आर्ट को अपने कंट्रोल में लाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या करना है और चांसेस के ऊपर डिपेंडेंस आपको नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, जब आप नए-नए सीखते हैं, तो आर्ट का जो विशाल दुनिया है, इसे आप अच्छी तरीके से सीखना है, समझना है। फिर एक टाइम के बाद चीज़ें आपका कंट्रोल में आ जाता है। आपको रिस्क भी लेना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ सीखना है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द पेंटिंग और एन आर्ट वर्क। आपका सीखने का जो इंटेंशन है, वो अगर प्योर रहेगा, तो फिर आप अच्छे से सीख पाओगे। वो जो क्रिएटिव फ़ोर्स है, वो आपको सिखाएगा। क्रिएटिव फ़ोर्स मतलब जिस क्रिएटिव फ़ोर्स से हमारे आस-पास का सारी चीज़ें बना है, धरती से लेके यूनिवर्स से लेके पेड़-पौधे, झरने, नदियाँ, पहाड़, ऐसा लगता है किसी ने ये सब चीज़ को बनाया है, एस्थेटिक चीज़ें भर-भर के। मैं वो क्रिएटिव फ़ोर्स का बात कर रहा हूँ। उस फ़ोर्स को जानने के लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा और खुद को सबमिशन करना पड़ेगा। हमेशा खुद में एक एम्प्टीनेस रखना पड़ेगा ताकि आप और चीज़ें जान सको, समझ सको। वो फिलोसोफर सोक्रेटिस बोलता था कि द बेस्ट थिंग आई नो इज़ आई डोंट नो। सिमिलरली चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो बोलते हैं कि यूज़फुलनेस ऑफ ए कप इज़ इन इट्स एम्प्टीनेस। नेचर का इस बात को हम जितनी जल्दी समझें, उतना हमारे लिए अच्छा। एनीवेज़, अभी मैंने स्काई का और एक टोन बनाया और हर चीज़ में काफ़ी सारा टोन्स होता है। उस टोन से मैं स्काई को और भी स्काई जैसा बना रहा हूँ। इसी तरीके से हम जो बेसिक कलर है स्काई का, वो हम पूरा जो स्काई है उसमें दोबारा रीअप्लाई कर रहे हैं। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि अगर ब्रश में बहुत ज़्यादा कलर हो, तो आप अगर कुछ चीज़ें माइन्यूटली चाहते हो इन डिटेल, तो बहुत ज़रा ज़्यादा कलर होने से वो ब्रश का हैंडलिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और कंट्रोल की बाहर भी जा सकता है। तो आप जितना कलर उठाते हो किसी जगह मेटिकुलसली पेंट करने के लिए, उसका वो कलर आप ब्रश में कितना उठा रहे हो, उस चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ फाइनली द कंप्लीशन ऑफ द स्काई। अभी फ्रेंड्स हम लोग क्लाउड को बनाएँगे। आई मीन क्लाउड को क्लाउड के ऊपर रिवर्क करेंगे। तो क्लाउड के लिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, स्काई के ऊपर क्लाउड होता है। स्काई के ऊपर क्लाउड होता है और क्लाउड कोई हार्ड चीज़ नहीं होता है, वो एक इल्यूज़न होता है। हमको कभी-कभार या तो फिर पुराने पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि क्लाउड काफ़ी हार्ड है या तो फिर एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन एक्चुअली क्लाउड हार्ड नहीं होता है। क्लाउड स्काई में एक गैस जैसा होता है। दैट इज़ जो मिनरल हमारा रहता है, वो जब अ,
इन द फॉर्म ऑफ गैस जब स्काई में जमा होता है ड्यू टू द ग्रेविटी और व्हाट्सोएवर, तो वो होता है क्लाउड। तो क्लाउड बनाने के लिए आपको पहले क्लाउड का पीछे जो स्काई का कलर है, उसको आपको देना पड़ेगा। जितना हो सके फ्रेंड्स, आपको जहाँ-जहाँ लगता है कि थोड़ा देना है, वहाँ-वहाँ दीजिए, ठीक है? तो वो क्लाउड का फीलिंग्स आप अच्छी तरीके से ला पाओगे। अभी स्काई का जो डिफरेंट-डिफरेंट शेड है, मैंने बोला था, वो हम यहाँ पे एक्यूरेट कलर के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है? हम यहाँ पे तो स्काई के कलर्स के बाद क्लाउड को हम व्हाइट कलर से और रियलिस्टिक बनाएँगे। कलर अच्छी तरीके से मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो तकलीफ़ आगे आपको ही आएगा। ब्रश में आप अगर कम कलर्स उठाएँ, तो अच्छा है। ब्रश ब्रश का मेज़रमेंट के साथ कलर का जो क्वांटिटी आप उठा रहे हो, वो आपको ईज़ियर रहेगा। अभी हम यहाँ पे कलर्स यूज़ करेंगे। ओके, 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 ओके। ये हो गया। फिर हम और थोड़े व्हाइट को लेंगे और बाकी जो क्लाउड्स है, उसमें भी हम यूज़ करेंगे। मैं आपको बार-बार यही बोल रहा हूँ कि आप ब्रश में कलर्स उतना ही उठाइए, जितना आपका कैपेसिटी के अंदर हो। आपने बहुत सारा कलर उठा लिया, फिर आपके कंट्रोल के बाहर चीज़ें हो रहा है, तो वो चीज़ आपको आपका कंपोज़िशन को प्रॉब्लमैटाइज़ करेगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मैं क्लाउड का सही फॉर्म क्रिएट कर सकूँ कलर के साथ। मैं मेरे वीडियोज़ के साथ आर्ट का ईज़ी ट्यूशन्स आपको देता रहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से अपनी तरीके से आर्ट का जो बेसिक टेक्निक है, वो सबको दिमाग में रखें, अपनी तरीके से
आर्ट का सेंस को डेवलप कर पाएँ। तो हम लोग और थोड़ा फ्रेश व्हाइट लेते हैं। व्हाइट कलर्स में फ्रेंड्स जो फ्लेक व्हाइट होता है, वो कलर आर्टिस्ट आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं फ्लेक व्हाइट में जो केमिकल है वो पॉइज़नस है। तो इसलिए आर्टिस्ट आजकल टाइटेनियम व्हाइट ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अभी व्हाइट लगाएँगे। ओके। आप पेंटिंग करते-करते नेचुरली एक रिदम डेवलप करते हो अपने अंदर। वो रिदम अगर आप पकड़ के चलोगे, तो आप हमेशा अच्छे से पेंटिंग कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला पहले, क्लाउड एक गैस का बाउंड बंडल होता है, उसके ऊपर भी लाइट का इंटरप्ले होता है। लाइट एंड डार्क का जो एरिया में सबसे ज़्यादा लाइट फॉल होता है, वो एरिया सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। लेकिन कोई भी जगह डार्क नहीं होता है, वो वाइट के अंदर ही एक डार्क टोन रहता है, जो नॉर्मली देखा जाए तो ब्राइट ही है, लेकिन क्लाउड के हिसाब से देखा जाए तो वो एक डार्क टोन होता है। कोई भी चीज़ जब आप देखो, तो आप कम से कम 3 टोन से वो चीज़ देखने का कोशिश करो। मिडल टोन, लाइट टोन एंड डार्क टोन। अब ये जो डार्क टोन है, इसका भी काफ़ी सारा वेरिएशंस है, वो आप बाद में देखोगे, लेकिन इनिशियली यही 3 टोन हर चीज़ में अगर आप देखोगे, तो आपको काम करने में या पेंटिंग करने में अंडरस्टैंडिंग आएगा, और अंडरस्टैंडिंग से आपका पेंटिंग बेटर बनेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा पेंटिंग का कंप्लीशन होता है। आपको अगर अच्छा लगे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ अगर आपको पूछना है या तो फिर एनक्वायरी करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के लिए मैं आज गुड बाय बोलता हूँ। अगली वीडियो में मैं थ्योरेटिकली ऑयल पेंटिंग का एस्पेक्ट्स, कंटेंट और टेक्निक्स को एक्सप्लेन करूँगा।
तो बी इन टच, सी यू सून।